गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो लेसन है 40 अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस मतलब क्या होता है? आदि मानव। ठीक है, तो चलिए अर्ली ह्यूमंस, हाउ दे लिव एंड सेल्टर एंड क्लोथिंग, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन में देखिए दिया है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई विल नीड इन आवर लाइफ सच अ हाउस, अ व्हीकल, फूड एंड क्लोथ्स। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हम धरती पे रह रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे रहने के लिए घर, व्हीकल्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स, फूड, खाना और कपड़ा। ठीक है, लिस्ट डाउन एनी थ्री थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू दैट यू यूज डेली। अब आपको तीन चीजें वो बतानी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिए, आई यूज मैनी थिंग्स डेली दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई ईट फूड दैट कीप अस हेल्दी। सबसे पहला क्या? ईट फूड, खाना। सबसे पहले जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? खाना से मिलती है। ठीक है, आई यूज माई बाईसाइकिल डेली टू गो टू स्कूल एंड प्ले ग्राउंड। और बाईसाइकिल जो भी आप यूज करते हो वो अपने स्कूल के लिए, प्ले ग्राउंड जाने के लिए हम बाईसाइकिल का यूज, व्हीकल का यूज करते हैं। आई हैव अ हाउस वेयर आई लिव, और घर। तो तीन चीजें हो गई, खाना और व्हीकल और घर। ठीक है, इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। राइट इन वन और टू सेंटेंस हाउ यू वुड फील इफ दीज थिंग्स आर नॉट देयर। अब आपको ये बताना है कि अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं होगी तो आपकी लाइफ कैसी होगी। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इफ दीज थिंग्स वे आर नॉट देयर, अगर ये सारी चीजें मेरे पास नहीं होगी तो माई लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, तो मेरी लाइफ क्या होगी? बहुत ही डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो आते हैं पहले टॉपिक पे, अर्ली ह्यूमंस हाउ दे लिव्ड। अब ये लोग कैसे रहते हैं? वी हैव सो मैनी वंडरफुल थिंग्स टुडे। अगर हम आज की बात कीजिए, आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स, बहुत सारी चीजें खाने के लिए है। हाउस है, रहने के लिए, घर है, बहुत अच्छे अच्छे घर आजकल है लोगों को रहने के लिए। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, बहुत सारे यातायात के साधन हो गए पहले के अकॉर्डिंग। A variety of clothes, बहुत variety of clothes हो गए, and so much more. But all these things were not always with us. लेकिन ये सारे जो भी चीजें हैं, ये जो है ये जो है पहले ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, वी हैव लर्न टू मेक दिस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। सो व्हाट वाज लाइक अर्ली टाइम्स। अब हम चलिए देखते हैं कि अभी ये सारी चीजें पहले अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे नहीं थी, तो उनका लाइफ कैसा होगा, पहले की उनका जीवन कैसे बीतना होगा। तो इस लेसन में हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहला आता है सेंटर। सेंटर मतलब क्या होता है? घर, रहने के लिए छत। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वाज वेरी डिफिकल्ट, उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती थी फ्रॉम व्हाट इट टुडे। अगर आज की देखा जाए तो आज के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। देयर वर नो प्रॉपर हाउस फॉर देम टू टेक शेल्टर, उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता था। देयर वर नो मटेरियल सच एज सीमेंट और ब्रिक्स। उस समय जैसे आजकल के घर सीमेंट और ब्रिक्स वगैरह से बनते हैं, तो उस समय उन लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं रहती थी कि वो लोग घर, मतलब उन लोग का घर बने। ठीक है, These he used to live in caves. वो लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में और गुफाओं में रहते थे। Early humans used to hunt for food and come back to their caves. और वो लोग अपना पेट भरने के लिए क्या करते थे? एनिमल्स का शिकार करते थे। ठीक है, एंड सम बैक टू केव्स, और घर में और अपने गुफाओं में आते थे। अब आता है क्लोथिंग। In ancient time, early humans covered themselves with animal hide, skins and leaves to protect themselves from cold, wind and heat. अगर हम आज की बात करें तो आज हम लोग के पास बहुत सारे फैशनेबल ड्रेस हैं, लेकिन पहले इन लोगों के पास पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं होते थे। तो ये लोग जो भी एनिमल्स की स्किन होती थी, स्किन हो गया या लीव्स हो गया, अपने आप को कोल्ड से, विंड से, हीट से बचाने के लिए वो लोग अपने आप को जो एनिमल्स की स्किन्स होती थी उससे और पत्तियों से अपने आप को कवर करते थे। ठीक है, they did not know about the use of clothing material like cotton or silk. उन लोगों को ये जो कपड़े होते थे, जैसे कॉटन के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, उन सब चीजों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। There were no sewing machine, उनके पास कोई भी मशीन नहीं थी एट दैट टाइम। जैसे आजकल है
सिलाई मशीन वगैरह यूज हो गया, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्ली ह्यूमंस मेड वेरी शार्प एंड कीन टूल्स आउट ऑफ स्टोन टू सीव द एनिमल स्किन एंड लीव्स। और वो लोग क्या है, टूल्स वगैरह का यूज करते थे तो आउट ऑफ स्टोन टू सीव द एनिमल स्किन एंड लीव्स, जो भी लीव्स वगैरह से और एनिमल की स्किन वगैरह से क्लोथ्स को बनाने के लिए। ठीक है, फिर आपको लेट्स ट्राई 1 में क्या करना है, ड्रॉ द क्लोथ्स दैट अर्ली ह्यूमंस वॉर। आपको क्लोथ्स बनाने हैं जो अर्ली ह्यूमंस पहनते थे। ठीक है, फिर आता है इससे रिलेटेड है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अर्ली ह्यूमंस लिव इन फॉरेस्ट एंड डेन। वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट गुफाओं में और जंगल में रहते थे। डू यू थिंक इट वॉज इजी लिविंग इन अ डेन? क्या आप बता सकते हो कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी थी? तो आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन अ डेन। बहुत ही उनके लिए गुफा वगैरह में रहना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी डू यू थिंक दे माइट हैव फेस्ड? उन्हें किन किन डिफिकल्टियों को फेस करना पड़ता था? देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। उस समय क्या है, ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी रहती थी, ना तो लाइट वगैरह रहती थी। देयर वर नो रूम्स एंड नो बाथरूम्स। ना तो उनके पास रहने के लिए रूम होता था, ना बाथरूम्स रहते थे। देयर वर नो बेड, ना ही उनके पास बेड रहता था सोने के लिए, ना ही तो किचन खाना बनाने के लिए। टू कुक इट मस्ट हैव वेरी डिफिकल्ट, और उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती। ठीक है, तो बेटा इसके बाद की जो भी टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।